सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल LK मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक संख्या 16 और विषय हमारा हिंदी और ये कक्षा 10 की वर्कशीट है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिख लें। यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम या अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम भी आप लिख सकते हैं। और आज की तिथि हमारी 11/8/2021। तो तिथि को आप ध्यान में ना रखते हुए हमको हमारी वर्कशीट समझ में आनी चाहिए। बस उस चीज़ का हमें ध्यान रखें, हमें लेसन अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, किस वीडियो के माध्यम से आप अच्छा समझते हैं, किसके माध्यम से नहीं। तो वो वर्कशीट, वो वीडियो आप देखें सभी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट बेहद आसान है। ठीक है, और ये हमारी पाठ्य पुस्तक से ही क्षितिज है, उसी का अध्याय है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में प्रसिद्ध तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब इसको पढ़ते हुए आपके मन में तुरंत आ जाएगा, भाई ये किसने बोला था। तो किसने बोला था बेटा, ये कौन महान क्रांतिकारी थे नेता? वो थे सुभाष चंद्र बोस, श्री सुभाष चंद्र जी बोस। इनके बारे में वर्णित पाठ नेताजी का चश्मा पर हम बात करेंगे। जो हमारा पाठ है नेताजी का चश्मा, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि इस पाठ के लेखक प्रसिद्ध कहानीकार स्वयं प्रकाश जी। तो इसको भी आप याद कर लें कि नेताजी का जो चश्मा पाठ है तो उसके लेखक कौन है? कहानीकार स्वयं प्रकाश जी फेमस हैं बेटा। क्या आपको नहीं लगता कि नेताजी के बारे में बात हो उससे पहले लेखक स्वयं प्रकाश जी के बारे में जान लेना चाहिए कि भाई स्वयं प्रकाश जी कौन है? तो देखो, चलो उनके बारे में हम पढ़ते हैं। हिंदी समकालीन साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले साहित्यकार स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1889 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका बचपन राजस्थान में बीता। कहाँ बीता बेटा? उनका बचपन राजस्थान में बीता। मैकेनिकल इंजीनियर में पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की। सेवानिवृत्त के बाद वे भोपाल में रहते। और बेटा जो ये डेट है थोड़ी सी माई मिस्टेक, इसे आप किताब में देख लें। ठीक है, बाद में वो भोपाल में रहते थे। वसुधा नामक पत्रिका संपादन में जुड़ गए थे। उन्हें 13 कहानियाँ संग्रह प्रकाशित है। उनका 13 कहानी वाला जो संग्रह है वो प्रकाशित है, जिसमें प्रमुख है आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का आदमी, सूरज कब निकलेगा और संध्या। तो ये इनकी फेमस कहानी है। तो इनको आप याद कर लें। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि स्वयं प्रकाश जी की कोई प्रसिद्ध 4-5 रचनाएं लिखो या कहानियाँ लिखो। बीच में विनय और ईंधन उनके चर्चित उपन्यास थे। तो ये ईंधन और विनय ये इनके चर्चित उपन्यास रहे, इनको भी आप याद होना चाहिए। उनमें पहल सम्मान और बनमाली सम्मान राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब इनको कौन कौन से पुरस्कार दिए गए? पहल सम्मान, बनमाली सम्मान, राजस्थान साहित्य का ये बेटा राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार है। ये हिंदी साहित्य में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, हिंदी साहित्य में जो उपयोग करते हैं कवि लेखक, तो उनको ये दिया जाता है। इनकी भाषा आम बोलचाल की खड़ी हिंदी है। इन्होंने तत्सम तद्भव और शब्दों के साथ आगत शब्दों का भी प्रयोग किया है। ये आपको जो व्याकरण पढ़ाई जाएगी तो उसमें हम बताएंगे। अब हम इसे शुरू करते हैं कि हवलदार साहब, जो हवलदार होते, हवलदार को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे, अब बेटा जो कस्बा है बेटा वो एक तो देखो, हमने गांव है, गांव सभी ने देखा होगा। ठीक है, शहर या सिटी। तो बेटा जब गांव से तो थोड़ा बड़ा हो और शहर से थोड़ा छोटा तो उसको हम कस्बा बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? उसे कस्बा बोलेंगे। कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्के मकान कहा जा सके वैसा ही कुछ मकान, कुछ बाज़ार कहा जा सके वैसा ही एक बाज़ार था। मतलब हल्का, मतलब गांव से थोड़ा विकसित और शहर से थोड़ा कम विकसित। मतलब हल्की फुल्की दुकानें होना, पक्के घर होना, थोड़े थोड़े कुछ कच्चे था, ऐसा ही वो कस्बा था। कस्बे में लड़कों का स्कूल था, लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे, 1-2 नगर पालिका भी थी। एक ठो नगर पालिका थी। नगर पालिका थी तो
वह कुछ भी करती रहती थी, कुछ करती रहती। कोई भी सड़क पक्की करवा दी तो कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कुछ कबूतरों की छतरी बनवा दी तो कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के कुछ उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक आध बार शहर के मुख्य दरवाजे के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी छोटे से हिस्से के बारे में है। तो ये कहानी बड़ी मज़ेदार है बेटा। ये नेताजी का चश्मा, आप इसे किताब से पूरा पढ़ लें, आपको बड़ा आनंद ही आएगा। और एक बार पढ़ लेने के बाद आपको ये कहानी पूरी अच्छे से याद भी हो जाएगी। और इससे संबंधित आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस कहानी को जैसे ही पढ़ेंगे ना तो आप तुरंत ही उनका आंसर लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही आ गया कि स्वयं प्रकाश जी की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। आया कि नहीं आया तो मैंने आपको बताया। तो देखो यहाँ पे, यहाँ से हम कर लेंगे इसे। देखो स्वयं प्रकाश जी की प्रमुख रचना, देखो बेटा ये है, इनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का, सूरज कब निकलेगा, संध्या। तो ये आप इसका आंसर कर देंगे। ठीक है, नेताजी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हालदार साहब को किस सिलसिले में उस कस्बे में होकर गुजरना पड़ता था। तो देखो यहाँ पर है कंपनी के काम से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा तीसरे का। ओके स्टूडेंट, गद्यांश के अनुसार नगर पालिका के क्या क्या कार्य थे। तो देखो बेटा ये यहाँ से हम लिख सकते हैं इसमें चौथे क्वेश्चन में, चौथा। तो ये यही है बस, ये जो कार्य है बस ऐसा। ठीक है, ये सारे कार्य आप लिख सकते हैं छाट के इसमें। ओके, तो इसको आप आगे भाई, नगर पालिका कुछ करती भी थी, कुछ नहीं करती थी, कुछ सड़कें बनवा दी तो कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कुछ कबूतरों की छतरी बनवा दी तो कभी सम्मेलन करवा दिया। तो एक उन्होंने जो काम किया अच्छा, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति। नगर के चौराहे पर नेताजी की प्रतिमा किसने लगवाई। तो देखो यहाँ पे ये देखो किसने बनवाई कि कुछ उत्साही नगर पालिका के कुछ उत्साही बोर्ड प्रशासनिक अधिकारी ने एक बाहर शहर के मुख्य दरवाजे। तो प्रशासनिक अधिकारी, ये लाइन हम इसका आंसर लिख देंगे। ओके, ये हमारे पांचवा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये भी एक तरह से गद्यांश ही है, तो इसमें से हमने छाट के लगा दिया। अब इसमें दो एक्टिविटी दी गई है, तो उसमें यह है कि अनुच्छेद में आपने बातचीत के दौरान नेताजी के दिए हुए नारे के बारे में जानना। इस प्रकार के उनके द्वारा दिए गए और भी नारे हैं, उनका पता लगाइए और उनको यहाँ लिखिए। तो आप गूगल से भी पता कर सकते हैं या अपने, सबसे बढ़िया है कि ज़्यादातर हर किसी को नहीं पता होता कि भाई कौन कौन से नारे दिए, एक समय में याद पे भी हम नहीं रख सकते। गूगल पे सारे नारे दिए सुभाष चंद्र के नारे। भाई गूगल पे आप लिखोगे टाइप करके सुभाष चंद्र के, भाई सुभाष चंद्र बोस के नारे, तो आप वो गूगल पे जैसे टाइप करोगे सारे नारे निकल के आ जाएंगे, उनको कॉपी में आपको नोट करना है। ठीक है, आगे इसमें दिया है कि जिस प्रकार से गद्यांश में नगर पालिका के बारे में वर्णन किया गया है, उसी प्रकार आप 80 से 100 शब्दों में अपने गांव और कस्बे के बारे में वर्णन करें। तो आप सभी बच्चे अपने अपने हिसाब से लिख दें, गांव में क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या नहीं है, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, आपके गांव में क्या क्या होता है, क्या क्या पानी की सुविधाएं कैसी है, लाइट की सुविधाएं कैसी, तो उन सब के बारे में आप अपने गांव के हिसाब से लिख देंगे और अपने टीचर से चेक करवाएंगे। ओके, और आपको उनको रिपीट में लिख के भी बता देते हैं क्या क्या आंसर है। ये क्वेश्चन तो आपने कर ही लिया होगा कि सूर्य प्रकाश जी, तो ये आपके आएंगे अच्छे दिन, आदमी जात का। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, बीच में नहीं है उपन्यास। पहला क्वेश्चन में इतना लिखेंगे, फिर हम अगला कि नेताजी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो हवलदार साहब को हर 15 दिन पर कंपनी के काम के लिए निकलना पड़ता था। अगला हमारा क्वेश्चन कि गद्यांश के अनुसार नगर पालिका के क्या क्या कार्य होते हैं। तो सड़कें पक्की करवाना, पेशाब घर बनवाना, कवि सम्मेलन, शहर में मूर्ति लगवाना। फिर नगर के चौराहे पर, ये हमारा प्रशासनिक अधिकारी ने नगर के चौराहे पर नेताजी की प्रतिमा को लगवाया था। ठीक है, और नेताजी के प्रसिद्ध नारे ये थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद, दिल्ली चलो,
और ये हमारा जो 7वां क्वेश्चन था नगर पालिका वाला, तो ये बेटा 3 या 2 नंबर का पूछा जाए। तो जैसे ये मैंने लिखा है तो उस तरह आप अपने अपने गांव का नाम चेंज करके इसको लिख देंगे। ओके, तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। सभी बच्चे अच्छे से पूरी वीडियो को देखा करें, समझा करें। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो आप टीचर से ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि ठीक है बेटा, ये आपकी परीक्षा का मामला है। वो परीक्षा नहीं है बेटा, आपकी ज़िंदगी का मामला है। क्योंकि स्कूल हमारे खुल नहीं रहे, तो बेटा ये चीज़ नहीं कि ऑनलाइन की जो वीडियो वगैरह जो भी चलती है तो आप बस खाना पूर्ति करके होमवर्क किया, ये नहीं। किसी चीज़ को बेटा समझना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि कोरोना में 10वीं के बच्चे पास हो गए पिछले साल की तरह। तो बेटा देखो, पास तो सभी हो जाते हैं, लेकिन मैं उस चीज़ को बताने के लिए वीडियो बनाता हूँ कि बच्चे से अच्छे से समझें और उनको पूरा ज्ञान रहे। ये नहीं कि कभी कोई आपसे कुछ पूछ ले, आगे भविष्य में एग्ज़ाम वगैरह भी होंगी नौकरी के लिए। तो ये तो है नहीं हमने 10वीं में भाई इतने परसेंटेज बना लिए, तो बेटा परसेंटेज मायना नहीं रखती। ज्ञान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो हमें किसी चीज़ के बारे में ज्ञान का मतलब बेटा पता होना चाहिए। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।